Hello to all the investors. Welcome to my channel, Investing with Nil2 Vlogs. So before starting, please read the disclaimer properly. I am not a SEBI registered advisor, and this channel is only meant for information and learning purpose. All the examples discussed here are purely based on my personal study and observation, so it should not be treated as an advice. So before investing, please have your own study. This is only for information purpose. Thanks. Hello traders, welcome back to the channel. तो लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी एनालिसिस फर्स्ट। तो आज हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं पहले और देखते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना कुछ दिनों से पिछले जो 2-3 दिन के ट्रेडिंग सेशन है उसमें देखो मार्केट गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ गैप डाउन खुला, उसका डाउनफॉल में ही चलता रहा, फिर आज जो हुआ आज दोबारा से गैप डाउन खुला। और गैप डाउन खुलने का रीज़न क्या है, जो ग्लोबल इंडाइसेस है ना, जो जैसे डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी वगैरह, तो वो भी रेड में क्लोज हो रहे, तो उसके चक्कर में थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। इतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा जितना उन इंडेक्सेस पे पड़ रहा है, बट हाँ थोड़ा इफेक्ट देखने को मिल रहा है हमारे को अपने इंडियन मार्केट्स पे। तो अगर आप ये देखोगे, ये मैंने कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो आज हुआ क्या देखो, यहाँ पे जैसे मार्केट इसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, यहीं से इस रिएक्शन लेके वापस नीचे आ गया। ठीक है, दूसरी बार इसने दोबारा इसको ट्राई किया तोड़ने का, लेकिन इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया और आज यहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, लास्ट में। तो ये जो क्लोजिंग दी है इसने, ये इसका कल के लिए भी मेजर सपोर्ट यही रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कैंडल बताओ कौन सी है, जो लास्ट की 15 मिनट्स की कैंडल है। ठीक है, तो चलो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये है आपकी बुलिश हैमर। ठीक है, ये देखो बुलिश हैमर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 15 मिनट्स मतलब कल के लिए देखें हम इंट्राडे के लिए, तो फिर ये बोलता है कि कल शायद जो हमारा मार्केट है वो ग्रीन में स्टार्ट होगा ऊपर। ठीक है, तो ऊपर लेकिन देखना ये डिपेंड भी करेगा ग्लोबल मार्केट की उस पर। हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन होके फिर से इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर मान लो यहाँ जैसे कहीं ओपन होता है, तो अगर इसको तोड़ता है तो फिर देखो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 1862 और सेकंड टारगेट 18730। बट एक चीज़ याद रखना, कल है वीकली एक्सपायरी, क्योंकि कल थर्सडे है, तो कल हो सकता है कि मार्केट ना रेंज बाउंड ही रह जाए और ज़्यादा मूव नहीं देगा और थोड़ा वॉलेटाइल जैसे ही रहे। तो कल ज़्यादा मतलब उसमें ट्रैप ट्रैप मत हो जाना कहीं शॉर्ट शॉर्ट करने के चक्कर में या कॉल लेने के चक्कर में, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअली हमें रीड करना पड़ेगा मार्केट को कि मार्केट क्या है क्या रहा है। और वही जैसे मैं बताया, ये तो आपका मेजर सपोर्ट रहेगी। वन डे पे भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो वन डे पे जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, जो हमारा मार्केट ओवरऑल अभी हेल्दीली प्लेस्ड है, कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी जो हमारा मेजर मेजर सपोर्ट रहेगा वो यही रहेगा। आज थोड़ी सी मार्केट की न्यूज़ भी सुन लेते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट में क्या हो रहा है कि रीबैलेंसिंग की बात चल रही है। ठीक है, रीबैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, देखो जो हमारे निफ्टी 50 स्टॉक्स होते हैं ना, जो मेजर इंडाइस है हमारा निफ्टी 50, उसमें जो 50 मेजर कंपनीज हैं, उनमें से अगर आपको याद होगा तो ये देखना, एच डी एफ सी 4 या 5 महीने पहले न्यूज़ आई थी कि जो एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक है, इनका मर्जर होने वाला है। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, देखो 50 कंपनीज है ना, तो जो जब एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक का मर्जर हो जाएगा, तो ये तो एक ही कंपनी बन जाएगी। तो उससे कितनी एक एक कंपनी कम होगी, मतलब तो कितने 49 कंपनीज ही रहेगी। तो अब निफ्टी 50 के लिए एक कंपनी तो एडजस्ट करनी पड़ेगी ना उनको। कौन सी कंपनी है जो अपनी जगह बनाती है निफ्टी 50 में। ठीक है, देखो ये आपके सामने मैंने शेयर कर दिया, जो मतलब रूमर्ड है कि ये जो 4 कंपनियां ना, ये अपनी ये फिर निफ्टी 50 की नेक्स्ट कंपनी हो सकती है। एक तो देखो पीडी लाइट है, एल टी आई माइंट्री, अंबुजा सीमेंट और टाटा पावर। ठीक है, ये 4 कंपनियां जो शॉर्ट लिस्ट है, जो मतलब रूमर्ड है कि अभी ये 4 कंपनियां निफ्टी 50 के इंडेक्स में आ सकती हैं। तो अगर देखो पीडी लाइट की बात करें तो वैसे बहुत टाइम से, बहुत मतलब बहुत पहले से बोल रहे हैं कि पीडी लाइट आएगी आएगी, बट अभी तक से आई नहीं है। और इसमें वैसे नुकसान किसका है, निफ्टी का ही हो रहा है, क्योंकि जो जैसे कि आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं भेल का। ठीक है, तो जो ये सरकारी कंपनी है, ये इतना मूव तो दे नहीं रही है, तो इसके चक्कर में क्या है कि जो निफ्टी 50 का इंडेक्स है वो इतना बढ़ नहीं पा रहा है इन कंपनी के चक्कर में। उससे अच्छा अगर देखो जैसे पीडीलाइट जैसी कंपनी भी रखी हो, तो कितना फायदा होगा इंडेक्स में, जो हमारा मार्केट है वो अच्छे से राइज करेगा। तो बस यही रीज़न है कि इन्होंने पीडीलाइट तो बहुत टाइम से बोल रहे हैं, बट अब डिपेंड करता है। बाकी रही बात एल टी माइंट्री की, तो ये मेरा ओपिनियन है कि शायद अभी इसको ना लें, भले ही इनका मर्जर हुआ है। और अभी अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो फिफ्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गई है एल टी माइंट्री, मतलब टेक महिंद्रा को रिप्लेस करके। अब जो टेक महिंद्रा है वो भी तो निफ्टी 50 में इंडेक्स में एक एक कंपनी है 50 में से। तो अभी इसमें थोड़ा चलना है, अभी जैसे पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन वगैरह उस सेट वो सब सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मेरे को लग रहा है कि अभी देखो एल टी माइंट्री तो नहीं होगी। तो बात करें अंबुजा सीमेंट की, तो देखो पहले तो अगर आप इसका अंबुजा सीमेंट का चार्ट देखोगे ना,
तो आप देखो कि जो ये मूव आया है, पहले देखो किस लेवल पे कंसोलिडेट करता है, 400 के आसपास, ठीक है, इसी इसी लेवल पे था ये बहुत बहुत टाइम से। और जब से अदानी ने इस कंपनी को खरीदा है, तो इसमें देखो मूव देखो कितना प्यारा मूव आया है। तो ये देखो कहने का मतलब होता है क्या, जो अंबुजा सीमेंट है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि सीमेंट की कोई कंपनी आएगी निफ्टी 50 इंडेक्स में, क्योंकि ये भी ना जैसे स्टील सेक्टर है वैसे ही सीमेंट सेक्टर भी थोड़ा साइक्लिकल सा है। जब चलेगा तो एकदम से चलेगा, जब नहीं चलता तो फिर ये पूरा पूरा टाइम कंसोलिडेट या फिर एक वॉलेटाइल मूवमेंट है, मतलब एक ही एक ही रेंज में चलता रहेगा, रेंज बाउंड टाइप है। तो मेरे को डाउट है अंबुजा सीमेंट का। रही बात टाटा पावर की, तो मेरे को इसके ज़्यादा चांस लग रहे हैं टाटा पावर के। तो हो सकता है कि टाटा की एक और कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स पे अपनी जगह बनाए, क्योंकि बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, रूमर्ड है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एचडीएफसी को कौन रिप्लेस करता है इन चार कंपनियों में से, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं हम पिछले कुछ स्टॉक्स के बारे में जो मैंने शेयर किए थे, और देखते हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो सबसे पहले तो ग्रेविटा, अगर आप, सॉरी ग्रेविटा नहीं, गेल। अगर आप परसों की वीडियो देखोगे ना, एक बार देखना आप ध्यान से, मैंने क्या कहा था, मैंने ये किया था कि इसको स्पेशल नोटिस में रखना, क्योंकि मैंने आपको उस वीडियो में पूरा समझाया है कि क्या रीज़न है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने उस वीडियो में देख लेना। और आज आप देख लो एक बार, क्या प्यारा मूव दिया है एक ही दिन में, अराउंड 8.95%, मतलब 9% तक मूव दिया था इसने, बट क्लोजिंग 8.95% में दिया है। तो देखो कितना प्यारा मूव आया, कि देखो कितने टाइम से एक ही रेंज में चल रहा है इसको, जो ये रेजिस्टेंस की लाइन है कितनी बार तोड़ने की कोशिश करी है। तो इवेंचुअली इस जो रेजिस्टेंस है इसको वीक तो होना ही था एक ना एक दिन, और देखो आज जैसे ही वीक हुई तो क्या प्यारा मूव दिया। तो तो ऐसी एक और स्टॉक है सीमेंस। सीमेंस ये भी मैंने परसों की वीडियो में या संडे की वीडियो में शायद शेयर किया था, और ये देखो आज के दिन 5% मूव दिए इसने। तो देख रहे हो सकता है कि मान लो कि मैंने जैसे आज स्टॉक दिया है कोई, तो कल ना चले, 2 दिन ना चले, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चलेगा, क्योंकि देखो एनालिसिस तो हमारी चल ही रही है कि कौन सा स्टॉक कब भाग सकता है। तो बस आपने नज़र रखनी है उस पर, और राइट टाइम पे आपने बस इन्वेस्ट करने से, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कर लेना इन्वेस्ट, क्योंकि इसको सपोर्ट करेगा। जैसे देखो आज के दिन क्या हुआ, गैप अप खुला और ना किसी ने देखो ऊपर ही आता रहा, लेकिन जो ये लाइन है इसमें थोड़ा इसने रेजिस्टेंस फेस किया है अभी, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी इसको फोकस में रखना है, तो अब हमारे को देखो 1-2 दिन देखना पड़ेगा, क्या ये कल इसके ऊपर जो ये रेजिस्टेंस की लाइन है इसके ऊपर, अगर मान लो इसके ऊपर खुल जाता है और उसको कल सस्टेन करता है, तो इजीली वी कैन बाय मोर, ओके। और अगर मान लो कल गैप डाउन खुलता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इस लाइन को फिर से तोड़ पाएगा या नहीं तोड़ पाएगा। नहीं तो अगर इसने रिवर्स मूव दिया, तो हम इसको जो नीचे वाली जो सपोर्ट की लाइन बनी है इस पर तो हम ले ही सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास्ट के दो स्टॉक्स जो अच्छे परफॉर्म किए। अब बात करते हैं हम कल के लिए। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है जीएमएमपी वॉडलर। हाँ तो देखो जीएमएमपी फोल्डर, इसमें देखो क्या हो रहा है। एक्चुअली देखो इसमें ना एक न्यूज़ आई थी, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, देखना पड़ेगा एक बार गूगल पे कि कुछ शायद गफला का सीन था या कुछ, मतलब याद नहीं आ रहा मुझको। तो उस चक्कर में ना ये देखो तब बहुत टाइम से कंसोलिडेट ही कर रहा है। ये इस टाइम पे न्यूज़ आई थी, देखो तो कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स दी थी इसने, ठीक है। और उसके बाद से फिर थोड़ा थोड़ा देखो इसने मूव देना स्टार्ट किया, बट बहुत टाइम से देखो एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अब वो न्यूज़ भी देखो 1 महीने पहले आई थी, तो एक एक महीना, हाँ मतलब लास्ट मंथ आई थी, तो नवंबर की स्टार्टिंग में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक वीक हो गया है। स्टॉक जो ये कंपनी है जीएमएमपी फोल्डर, एक बार आप इसकी वो देखना, वेबसाइट देखना मतलब, या फिर इसकी अर्निंग वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। तो देखो इसमें मैंने ये रिकमेंड क्यों किया है। आज देखो इसने मूव देने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ बार बार देखो कि इस पर अपने 50 और जो 20 डेज उस पर सपोर्ट ले रहा है, उससे इसने तोड़ा ही नहीं है उसको अभी तक से। ये देखो जो ये आपकी 50 डे मूविंग है, इसको तो अच्छे से रिस्पेक्ट किया ही है इसने बहुत टाइम से। अगर आप देखोगे ये देखो, एक बार यहाँ हल्का सा नीचे आया था, ऊपर आ गया फिर से नीचे। तो मतलब जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं ना, जो अपने 50 डे मूविंग को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो मतलब बहुत अच्छे से प्लेड है अभी। तो देखो अब क्या हो सकता है। आप एक बार इसके पीछे की कैंडल्स देखो बस, ठीक है। कितने बड़े बड़े मूव दिए देखो एक ही दिन में, 10% का मूव, देन अगले दिन 4, देन अगेन अगले दिन तो 8 या 9% का मूव फिर से, ठीक है। अब यहाँ भी देख लो, अभी कुछ दिन पहले कितना परसेंट का मूव दिया इसने, 6% का। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बाय भी करना है, तो आप इसमें सोचो मत कि अभी यहाँ नीचे सपोर्ट लाइन पे बाय करना है, या इसको कहीं भी बाय कर लो। क्योंकि जिस दिन इसने मूव दिया ना, तो ये एक ही दिन में आपको 10% के आसपास मूव दे सकता है। देखो जैसे ये बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, ठीक है।
तो फिर आप उस टाइम अगर मान लो जिस दिन भाग रहा है उस दिन ले लिया तो फिर फ़ायदा नहीं है बीच में लेके, क्योंकि ये कभी भी भाग सकता है, ये ऐसा स्टॉक है। तो इसको ज़रूर अपने फोकस में रखना। तो नेक्स्ट स्टॉक है, अब देखो IEX की क्या कहानी है। अब ये देखो इसने अपना टॉप कब बनाया था, ये बनाया था इसने अक्टूबर में, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, तब से इसने कोई हमें रिटर्न ही नहीं दिए। ठीक है, कितना परसेंट डाउन है हम ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट -50 60% के आसपास इसने रिटर्न दिया। और ऐसा नहीं है कि बहुत ही वीक कंपनी है ये भी एक मोनोपोली कंपनी है और बहुत ही मतलब फंडामेंटली साउंड है। पर देखो, अगर आप ये देखोगे ना कि इसने रिटर्न्स तो दिए नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वापस पास्ट में जाओगे तो देखो कितने टाइम से, देखो जैन से लेके इसने अक्टूबर, 1 साल तक भागता ही रहा है स्टॉक। अब ऐसा तो है नहीं कि ये हमेशा भागता ही रहेगा, कभी ना कभी तो देखो स्टॉक को कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो देखो बस ये, और फंडामेंटली कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें, बस ये है कि कंसोलिडेट कर रहा है अभी ये। तो जो इसमें देखो एनालिसिस बन रहा है, तो देखो ये इतने टाइम से देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और यहाँ नीचे सपोर्ट। और देखो क्या हुआ है कि जो इसने रेजिस्टेंस की लाइन थी अभी कुछ दिन पहले इसको अच्छे से तोड़ा था, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहा और आज देखो यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, और आज इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो इसमें मतलब फोकस रखना पड़ेगा हमारे को कि हो सकता है कि ना अब यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि देखो IEX में भी बाई बैक की न्यूज़ भी चल रही है, ठीक है। तो बहुत टाइम से गिर भी रहा है, तो मेरे को तो ये इसमें मीन रिवर्जन का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत टाइम से ये गिर ही रहा है और यहाँ पे बॉटम आउट हो गया है और यहाँ से इसने मूव देने की कोशिश की है। तो इसके लिए देखो जो ये लेवल है ना, ये मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है अभी भी, और यहाँ से वापस स्टॉक ऊपर तक जा सकता है। तो आप इसको भी नज़र में रख सकते हो। तो बस आज के लिए यही दो स्टॉक्स थे, इंडियन एनर्जी और कल के लिए यही दो स्टॉक्स हैं, IEX एंड GMMP फॉडलर। और जो जिस मतलब मेजर मेरा बुलिश वो व्यू है, वो GMMP फॉडलर ही, क्योंकि वो एकदम से ही भागेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो होप यू लाइक द वीडियो गाइस, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।